हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नाज़िम और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और एक बहुत थोड़ा सा दुखी वाली ख़बर है। दुखी ख़बर ये है कि अपना एक दोस्त है, उसका एक बकरा था ब्रीडर, वो ख़त्म हो गया आज। अभी उसका फ़ोन आया था, उससे बात हुई तो बता रहा था कि यार वो बीमार था 1-2 दिन से और हल्का हल्का वो जुलाब वगैरह, कुछ लूज मोशन वगैरह कर रहा था। और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट भी कराया गया, लेकिन ट्रीटमेंट भी कराने के बाद उसका कुछ असर ख़ास हुआ नहीं। और आज सडनली वो कुछ ऐसा ज़ोर से चिल्लाया और ख़त्म हो गया विदिन 5 मिनट्स में। तो काफ़ी उसकी मेहनत थी बेचारे की, और वो बचपन से उसको पाला था। तो जानवरों का एक मसला ये भी रहता है कि जब भी उन्हें बुखार हो या कुछ भी हो, हमें वो चीज़ हमें उसको कैच करना पड़ता है कि भाई वो खा रहा है कि नहीं बराबर, वो कैसा बैठा है कैसा नहीं बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अपने जितने भी जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जुगाली वगैरह कर रहे हैं, सब खा पी के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सुगंडी और ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। झमकिया भी बैठी हुई, देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को समझना पड़ेगा कि यार वो जानवर उसका बीमार है। और एक्चुअली क्या, मौसम की वजह से भी होता ही है। खाने पीने का तो होता ही है, खाना पीना अगर उसको कुछ गलत मिल गया तो उसकी वजह से भी होता है, और मौसम की वजह से भी होता है। जैसे कि आज मौसम काफ़ी ठंडा है, शीत लहर वाला एक वो चल रहा है। तो दुख की बात है, अपने भी जानवर ख़त्म हुए हैं। 2-3 जानवर अपने भी ख़त्म हुए, 3-4 जानवर। बट लेकिन वो अलग रीज़न था और उसमें से कुछ गलती अपनी भी थी, लेकिन इंसान उससे कुछ सबक ले सीखे तो ही वो कुछ कर सकता है ना। तो ठीक है, ये तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर इंसान को कोशिश करना चाहिए। कोशिश हर काम में इंसान को करना चाहिए। बिना कोशिश किए अगर उसने हार मान लिया, वो फेल हो गया, वो ज़िंदगी में भी फेल हो गया और अपने काम में भी फेल हो गया। एटलीस्ट उसको एक कोशिश तो करना चाहिए दिल से। गब्बर वाह, ये गब्बर है ना, जानते हैं ना इसको। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया है, अग्रेसिव हो गया है। इसका नीचे जाने का टाइम हो गया है। गब्बर ले बे, आओ आओ। अपनी जगह पाओ भाई। तो आज ठंडी काफ़ी है और बहुत बुरा लगा उसके बकरे का सुन के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाहाबाद के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो इलाहाबाद के लिए हम लोग जाएंगे इलाहाबाद स्टेशन से हम लोग को एक दिन को रिसीव करना है। वो हम लोग आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे कि वहाँ पे कौन आने वाला है। गाइस गाइस हेलो गाइस, कहाँ पे है अरहान? इलाहाबाद। ये अपनी सोनू भाई के साथ। शाबाश। और क्या जा रहा है? सूप पीने? सूप पाए का सूप? नहीं, सूप नहीं। फिर क्या पियोगे? मैं कबाब पराठा? क्या खाओगे? ये अपना इलाहाबाद जंक्शन। तो यहाँ पे ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि थोड़ा मार्केट घूम लेंगे। और वहाँ पे आगे एक बहुत बेहतरीन खाने की दुकान है कबाब पराठे की, तो वहाँ के लिए निकलेंगे। अरहान ने देखा आ गया मार्केट। अरहान ये देखिए, अपन बोल लिए तोता जहाँ से यही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं एक मार्केट में। निकास कोना के लिए हम निकल चुके हैं क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट है और थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसा कि वक्त लगेगा तो थोड़ा सा घूम लेंगे और थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। तो पहले हम लोग जाएंगे पान दरीबा से जाएंगे निकास कोना, और वहाँ पे कुछ खाने वाला आइटम है, तो चलते हैं वहाँ पर थोड़ा सा खा के कुछ इंजॉय करते हैं। अपने अरहान भाई को भी भूख लगी हुई और अपने साथ में एक भाई और भी है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं होटल में। यहाँ का निकास कोना में बहुत बेहतरीन होटल, शानदार होटल है। यहाँ पे कबाब पराठा बहुत फेमस है और यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। तो जब यहाँ पे आए तो ये तो बनता ही है। और अपने अरहान भाई माशाल्लाह घसीट रहे हैं, तबीयत से लपेट रहे हैं।
तो गाइस जैसा कि ट्रेन आ चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे मेहमान को रिसीव करने के लिए। बहुत ही खास स्पेशल हमारे मेहमान हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन भाई साहब हमारे आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा ले लो, पकड़। चलो चलो चलो, एक भाई खड़ा है भाई। तो गाइस यहाँ पे अपने अदीन भाई आ चुके हैं, अदीन सिद्दीकी। ठीक है, अदीन भाई की एंट्री हो चुकी है। है गाइस, यहाँ पर एक गजोदर आ चुका है चश्मा लगाकर, गोरा गोरा गजोदर। गजोदर नहीं, गोरा गजोदर इसका नाम है, गोरा गजोदर। गुजगोतर नाम है, गुजगोतर गजोदर। मोटर, एक एक मोटर है इसका नाम। मोटर, मोटर नहीं, मोटर भाई, ये मोटर। पतलर, ये इसका नाम मोटर है, जो कि अब पतला हो चुका है। देखो पतली मोटर, देखो चमड़ी हमड़ी एकदम मस्त है। अब पतला हो गया थोड़ा। ये अल्लाह के देख ऐप्स आ गए, ऐप्स नहीं तो अल्लाह के बच्ची पड़क है। तो गाइस यहाँ पर एक स्कॉर्पियो आ गई है और ये अपनी नई वाली स्कॉर्पियो जो कि अपने लोग ने बुक करे हैं। तो क्या कहते गाइस, चले। और भाई तो अपने अदीन भाई को हम लोग लेने आए थे। अदीन भाई अपने मुंबई से आए हुए हैं, काफ़ी वहाँ पे मज़ा मस्ती काम धाम करके टाइम पास करके। तो इनको भाई साहब को हम लोग लेने आए थे, तो इनको लेना भी हो गया और खाना पीना भी हो गया, पार्सल भी ले लिए घर के लिए। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने अपने घर के लिए और घर पर बकरों के लिए कुछ इंतज़ाम। तो यहाँ पे ठंडी काफ़ी थी, तो ठंडी के वजह से रास्ते में हम लोग को रुकना पड़ा चाय नाश्ता करने के लिए। तो अपने अदीन भाई और सोनू भाई और हम लोग सब लोग यहाँ रुक गए हैं बीच रास्ते में, कुछ चाय वगैरह पियेंगे। यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है, तो अक्सर हम लोग यहाँ चाय पिया करते हैं। ठंडी भी काफ़ी है, तो चाय का मज़ा लेंगे। और अपने आरान भाई जो है थोड़ा सा हल्के होने गए हैं, देखते हैं कहाँ है, तो उनका वीडियो निकालते हैं। कहीं तो कहीं गया है, आइए देखते हैं। क्या मैं हर जगह क्या करते रहता है रे कचौड़ी मल। अभी मेरा फोन गिर जाता ना। अच्छा तुम्हारा चलो 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 चलो। One day later. तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये है ऑयल मिल। सरसों की सरसों जो होती है ना, सरसों, उसमें से तेल निकाला जाता है। उसमें से तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्टेज निकलता है, इसको बोलते हैं खल। ये है सरसों की खल। तो ये हम लोग लेंगे, ये हम अपने बकरों के फीड में मिला के उन्हें देते हैं। तो अपने रान भाई भी साथ में आए हुए हैं और ये हम लोग यहाँ से लेके निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हुलिया सही करने के लिए। काफ़ी कंप्लेंट आ गई थी हुलिया सही नहीं है। एक सैलून जाएंगे, बहुत भारी सैलून है अपने यहाँ का। ठीक है, सैलून दिखाते हैं रुको। अभी हम लोग जाएंगे ये सैलून में। सैलून का नाम है द जावेद हबीबी। ठीक है, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं सैलून में और थोड़ा महंगे वाले में और बढ़िया काम कराते हैं। ओके, महंगा सैलून। तो गाइस अपने लोग आ गए जावेद हबीब में। चलते तो गाइस अपने लोग जावेद हबीब में, ये पहुंच गए जावेद हबीब में। ये देखो इसके मेन जो है बार्बर है अशरफ, मोहम्मद अशरफ, एक नंबर। अबे मुंह में कहाँ घुसा देगा, पूरा मुंह में घुसा देगा क्या? या पीछे जाके बना, वहाँ से बना। तो गाइस ये है अपने अशरफ भाई की दुकान और हमेशा अपना बाल वगैरह जो भी कुछ कटता है वो इन्हीं की दुकान पे होता है, क्योंकि ये एक नंबर इंसान भी है और एक नंबर इनके हाथ में हुनर भी है। तो सिर्फ नाम नहीं, ये काम से भी बहुत बड़े आदमी। और अक्सर जब भी इनके यहाँ पे मैं आता हूँ तो काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं कि भाई आपका जो ये बाल वाइट है, ये जो आपका हल्का सा ब्लैकिश है, ये आपने करवाया है या कैसे है, क्या है? तो मैं सबको हमेशा ये बताता हूँ कि भाई ये अपना जो हेयर स्टाइल है ना, ये अपने अशरफ भाई ने बनाया हुआ है और एक कलर भी इन्हीं का किया हुआ है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं भाई कितने का कलर, क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है।
तो एक मजाक मस्ती के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ अशरफ भाई की दुकान पे अपना काम हुआ है, लेकिन मजाक से हट के कारीगर एक नंबर है और इंसान भी अच्छे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको कामयाबी दे। तो गाइस ये अपना नया लुक है और इंशाल्लाह अब दाढ़ी रखी जाएगी और ये अपना अशरफ भाई का काम है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंसान का काम बोलता है, नाम नहीं, तो इंसान का काम ज़रूरी है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, अपना सामान वामान लेके और जाते हैं बकरों की थोड़ा खातिर तवाज़ा करते हैं। आ गई। तो गाइस हम लोग यहाँ फार्म पे आ चुके हैं और फार्म पे आने को थोड़ा मस्ती तो बनती है ना, तो ये अपनी जमकुइया के साथ में मस्ती वगैरह चालू है और अपने गब्बर भाई भी वहाँ खाना वाना खाने में बिजी है। तो थोड़ा सा मस्ती करेंगे और इनको डिवॉर्मिंग इनकी करना है, तो वो भी करेंगे आज रात में इंशाल्लाह। और ये अपनी मुन्नी जो है, आपको एक बात बताना मैं भूल गया था काफ़ी टाइम से कि मुन्नी जो है अपनी माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है, तो उसका ये लास्ट मंथ चल रहा है। तो इंशाल्लाह का सब कुछ ठीक रहा अल्लाह के करम से, तो देखेंगे इंशाल्लाह यही महीने में फरवरी में मुन्नी अपनी डिलीवरी कर सकती है। तो दुआ करिए अच्छे से सब हो जाए। अपने गब्बर भाई मस्त एकदम माशाल्लाह मस्ती में मस्त है। एक छोटी सी रील बनेगी, वो है बकरों के डिवॉर्मिंग के लिए। बकरों की डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है और वो इतना ज़रूरी है कि यानी कि समझिए जैसे इंसान की ज़िंदगी में कीड़े होते हैं ना, बोलते हैं तेरे अंदर बहुत कीड़ा है, तो वैसे बकरों में जानवरों में अक्सर कीड़े होते हैं और उनको मारना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान के कीड़े ना मरे तो भी ठीक है, पर जानवरों के कीड़े मरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो भी हम उनको खिलाते हैं, जो भी उनको हम अच्छे से अच्छा चीज़ जो देते हैं ताकि जानवर अपने बने, तो वो जानवर बनने के लिए ही ज़रूरी है कि उनके पेट के कीड़े को ख़त्म किया जाए। और वो किस तरह से ख़त्म किया जाता है? वो इस तरह से ख़त्म किया जाता है कि उसका आता है ये एक सिरप। ये इसका इस बार मैंने लिया है हाईटेक का, और इसमें इसका सॉल्यूशन है इन्वर्मेटिक ओरल सॉल्यूशन। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैमरे के पास भी लेके, ठीक है। तो ये इनको देने का तरीका ये है कि इनको खाली पेट देना है, यानी कि 3-4 घंटे तक ये कुछ खाना ना खाए हों, भूखे पेट हों, और जब ये देंगे हम लोग उनके बॉडी वेट के हिसाब से 3 kg पे 1 ml है ना, उस हिसाब से जो बकरे का वजन है उससे हमको नाप तोल के उसको हमको ये देना है। 1 ml आगे पीछे कोई इशू नहीं है, बट लेकिन ज़्यादा ना हो जाए, और ये देना बहुत ज़रूरी है। और इसके देने के बाद हमें लिवर टॉनिक भी चालू करना है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, जो कि हम लोग काफ़ी पिछले वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है और मस्ट है, क्योंकि बकरों के सिम्टम्स जो हैं वो पेट में कीड़े होने के, उनके आंखों में कीचड़ जैसा आ जाता है, और जो उनकी मेमनी निकलती है वो उसमें कुछ लिक्विड जैसा हो जाता है। तो काफ़ी सिम्टम्स हैं, वो आप देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल के लिए अपनी डिवॉर्मिंग करते हैं। और एक बात और है, ये जो मैंने सीरम लिया हुआ है ना, ये प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं, बट लेकिन फ़िलहाल के लिए अपनी 2 बकरियाँ प्रेग्नेंट है, एक बुलबुल और एक मुन्नी, ठीक है, जो मेवाती नस्ल की तोतापरी, जो गब्बर की माँ है एक्चुअली, और डिलीवरी के काफ़ी आसपास भी है वो। इंशाल्लाह 1 आध महीने के अंदर दोनों की डिलीवरी हो जाएगी। तो हम लोग उनको इस वक्त ये दवा नहीं दे सकते, हालांकि ये दवा जो है प्रेगनेंसी सेफ है, बट लेकिन उनका आखिरी पीरियड चल रहा है, तो हम लोग उसमें ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर जैसे प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 5 महीने का होता है, 5 महीने के अंदर 1-2 महीने के बाद और डिलीवरी के 1.5-2 महीना पहले, यानी कि बीच में एक बार हम लोग ये डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो सेफ़ होता है, वो पीरियड सेफ़ होता है, फिलहाल के लिए नहीं। तो अरे मेकअप मैन किधर है मेरा, बुलाओ उसको। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपना सब बकरों की डिवॉर्मिंग करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने गब्बर से ही, और ये बोबो चोबो जो है अपने को परेशान कर रहे हैं, दोनों जुड़वा है। तो गाइज़ ये इनको खाना देके हो गया ऑलमोस्ट 5 घंटा, और इस वक्त रात के बज रहे हैं 11।
तो आफ्टर 5 आवर्स हम लोग ने ये दवा दिया है। अब ये रात भर भूखे और प्यासे रहेंगे और फिर इनको सुबह दिया जाएगा, क्योंकि ये डिवॉर्मिंग करने के बाद हमें एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटा इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। हालांकि रात में करने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा टाइम तक लोग भूखे रहेंगे, क्योंकि इनको खाना ऑलरेडी हो चुका है और दवा भी अच्छे से असर करेगी। ठीक है ना। तो फिलहाल हम सब बकरों को देंगे एक एक करके, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा और नेक्स्ट डे से हम लोग इनको लिवर टॉनिक चलाएंगे। ठीक है। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि हम लोग कीड़े की दवा क्यों देते हैं। तो एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े की दवा देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग अपने जानवरों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, जो भी हम लोग उनको देते हैं दाना वगैरह चारा वगैरह, तो वो चीज़ उनको लगे। ये नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट लेकिन कोई भी जानवर हो, तो अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो उसे आप कितना भी अच्छा आप खिला दोगे, वो बनेगा नहीं। वो जस्ट अपना पेट भरेगा और जस्ट उससे आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, ना बनेगा वो। तो काफ़ी चीज़ें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से मैं कर रहा हूँ, तो अल्लाह का एहसान है कि चीज़ें हमें मालूमात जानकारी मिलती गई और हम लोग उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते गए। तो सबको पिलाने के बाद आज का हम लोग का काम यहीं ख़त्म और अपना व्लॉग भी यहीं का ख़त्म, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Bye bye.